मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी और मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम सन 1857 ईस्वी की जंग आजादी के बाद आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर पर हुआ। तकरीबन 331 साल दौरे हुकूमत में 19 मुगल हुक्मरान तख्त नशी हुए और मुगलिया सल्तनत अपने उरूज में तकरीबन पूरे बर्रे सगीर पर हुकूमत करती रही। यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल सारे खित्ते पर उनका दौरा था। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको मुगलिया सल्तनत के उरूजो जवाल की मुकम्मल दास्तान और तमाम हुक्मरानों का मुकम्मल तारुफ और तारीखी दस्तावेजात में से हालात जिंदगी की झलकियां दिखाएंगे। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल एम्पायर का बानी और सन 1526 से सन 1530 तक हिंदुस्तान का पहला मुगल हुक्मरान था। वो अमीर तैमूर की 5वीं नस्ल में 14 फरवरी सन 1483 को रियासत फरगाना के दारुल हुकूमत में पैदा हुआ, जबकि बाबर की वालिदा चंगेज खान की नस्ल से थी। और यूं बाबर की रगों में दो बड़े फातिहीन अमीर तैमूर और चंगेज खान का खून शामिल था। बाबर का बाप उमर शेख मिर्जा फरगाना का हाकिम था। नाजरीन, बाबर का असल नाम ज़हीरुद्दीन था, मगर उसकी मां उसे प्यार से बाबर यानी शेर कहती थी। बाबर की उम्र 12 बरस थी कि बाप का इंतकाल हो गया। चचा और मामू ने शोरश बर्पा कर दी, जिसकी वजह से 11 बरस बाबर परेशान रहा। कभी तख्त पर काबिज होता और कभी भागकर जंगलों में रूपोश हो जाता। बिलाखिर सन 1504 में बाबर बल्ख और काबुल का हाकिम बन गया और मुख्तलिफ इलाकों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। नाजरीन, सन 1526 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी के खिलाफ मशहूर जमाना पानीपत जंग में बाबर ने अपनी फौज से 10 गुना ताकतवर अफवाज से जंग लड़ी और उन्हें मगलूब कर दिया। क्योंकि बाबर के पास बारूद और तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे जो तोप की आवाज से भुदक कर अपनी ही फौजों को रौंद गए। सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर फाते रहा। पानीपत की जंग में फतह पाने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी फुतूहात का सिलसिला जारी रखा और मुगल एम्पायर काबुल से बंगाल और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई। तजुक बाबरी उसकी मशहूर तसनीफ है, जिससे पता चलता है कि वो न सिर्फ तलवार का धनी था बल्कि कलम का भी बादशाह था। फारसी और तुर्की जबानों का शायर भी था और मौसीकी से भी खासा शगफ था। नाजरीन, ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के मुतालिक ज़हीरुद्दीन बाबर की बेटी गुलबदन बानो अपनी किताब हुमायूं नामा में लिखती हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार था और बाबर ने अपने लख्ते जिगर की चारपाई के गिर्द चक्कर काट कर दुआ की कि ए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे की बीमारी मुझे लगा दे और मेरे हुमायूं को सेहत अता कर। चुनाचे बाबर की दुआ कबूल हुई और हुमायूं अच्छा होता गया और बाबर की हालत खराब होना शुरू हो गई। ज़हीरुद्दीन बाबर 26 दिसंबर सन 1530 को आगरा में इंतकाल कर गया और हस्बे वसीयत काबुल में दफन हुआ। नाज़रीन, 29 दिसंबर सन 1530 को शहनशाह बाबर की वफात के 3 रोज बाद उनके 22 साल वली अहद और बड़े बेटे शहजादा नसीरुद्दीन हुमायूं को मुगल एम्पायर का हुक्मरान बनाया गया। हुमायूं ने सन 1530 से 1540 और सन 1555 से 1556 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। नाजरीन, विरसे में मिला हुआ तख्त हुमायूं के लिए फूलों की सेज साबित न हुआ, बल्कि हुमायूं के तख्त नशीं होते ही बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
उन मुश्किलात से नबर्द आजमा होने के लिए सियासी बसीरत और काबिलियत की जरूरत थी, मगर हुमायूं अज़्मो इस्तिक़लाल से आरी था। एक तरफ तो हुमायूं को बैरूनी दुश्मनों का सामना था, तो दूसरी तरफ अपने ही भाई तख्त की लालच में हुमायूं के खून के प्यासे थे। नाजरीन, सन 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान जंग में हुमायूं को शिकस्त हुई और शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कब्जा करके हुमायूं को हिंदुस्तान से भगा दिया। शेर शाह सूरी के बाद उसका बेटा सलीम शाह सूरी हाकिम बना, मगर उसकी वफात के बाद सूरी खानदान कमजोर तर हो गया और हुमायूं सन 1555 के आगाज पर 14 साल की जिलावतनी के बाद दरियाए सिंध को पार करके दिल्ली पर कब्जे के लिए आ गया। पहले लाहौर फतह किया और फिर दिल्ली और आगरा को भी फतह कर लिया, मगर हुकूमत उसके नसीब में न थी। जनवरी सन 1556 में उसे तख्त नशी हुए अभी 6 माह ही हुए थे कि एक दिन अपने कुतुब खाने में बैठा मुतालिया कर रहा था कि आज़ान मगरिब की आवाज उसके कानों में पड़ी, तो वो तेजी से मस्जिद की तरफ लपका, उसे ठोकर लगी और सीढ़ियों से फिसल कर लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। उन्हीं जख्मों से चंद रोज बाद उसका इंतकाल हो गया। नाजरीन, मशहूर यूरोपी मुअर्रिख लीन पोल के मुताबिक उसने तमाम उम्र ठोकरें खाई और बिलाखिर ठोकर खाकर ही मरा। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, फखरे शाहाने हिंद, ताजदारे तख्ते दिल्ली, शाने फरमारवायाने मुगलिया, जिल्ले इलाही, जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। नाजरीन, मुगल सल्तनत के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हिंदुस्तान पर सन 1556 से लेकर 1605 तक हुक्मरानी की। अकबर हुमायूं का बेटा था। हुमायूं ने अपनी जिलावतनी के जमाने में सिंध के तारीखी शहर दादू के कस्बे पाट की औरत हमीदा बानो से शादी की थी। अकबर उसी के वतन से सन 1542 में उमरकोट के मकाम पर पैदा हुआ। अकबर को अपने बाप हुमायूं की मौत की खबर कलानूर जिला गुरदासपुर में मिली। बैरम खान ने वहीं ईंटों का एक चबूतरा बनवाकर अकबर की रस्म तख्त नशीनी अदा की और खुद उसका सरपरस्त बना। तख्त नशी होते ही चारों तरफ से दुश्मन खड़े हो गए। हिमू बकाल को पानीपत की दूसरी लड़ाई में शिकस्त दी। मशरिक में आदिल शाह सूरी को खदेड़ा। फिर उसने अपनी सल्तनत को वुसअत देनी शुरू कर दी। सन 1556 में दिल्ली, आगरा, पंजाब, फिर ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर बैरम खान ने फतह किए। 1562 में मालवा, 1564 में गोंडदाना, 1568 में चतूड़, 1569 में रणथंपुर और अलनजर, 1572 में गुजरात, 1576 में बंगाल, 1585 में काबुल, कश्मीर और सिंध, सन 1592 में उड़ीसा, 1595 में कंधार का इलाका, फिर अहमदनगर, असीरगढ़ और दक्कन के दूसरे इलाके फतह हुए और अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन में दरियाए गोदावरी तक फैल गई। नाजरीन, अकबर ने एक हिंदू औरत जोधाबाई से शादी की जो उसके बेटे जहांगीर की मां थी। जोधाबाई ने मरते दम तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। दीने इलाही के नाम से अकबर ने एक नया मजहब भी जारी किया जो एक इंतहा पसंदाना इकदाम था और अकबर के हिंदू रत्नों की मुसलसल कोशिशों का नतीजा था। दीने इलाही की वजह से अकबर मुसलमान उमरा और बुजुर्गान दीन की नजरों में एक नापसंदीदा शख्सियत करार पाया। वो खुद अनपढ़ था, मगर उसने दरबार में ऐसे लोग जमा कर लिए थे जो इल्म फन में नाबगाए रोजगार थे। उन्हीं की बदौलत उसने 50 साल बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की और मरने के बाद अपने जानिशीनों के लिए एक अजीम व मुस्तहकम सल्तनत छोड़ गया। नाजरीन, अकबर की वजह शोहरत एक कनीज अनारकली को दीवार में चुनवाना भी है जो उसके बेटे शहजादा सलीम की महबूबा थी। अकबर के दौरे हुकूमत ने हिंदुस्तानी तारीख के दौरान को नुमाया तौर पर मुतासर किया। उसके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत जिसामत और दौलत में 3 गुना बढ़ गई।
नाज़रीन, 3 अक्टूबर सन 1605 में अकबर 63 साल की उम्र में पेचश के मर्ज में मुब्तला हुआ और 27 अक्टूबर सन 1605 को शहनशाह हिंद दुनिया से कूच कर गया और आगरा में दफन हुआ। अकबर ने अपने पीछे 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपया, बड़ी अशरफियों में 100 तोला से 500 तोला तक की 1000 अशरफियां और 272 मन गैर मस्कूक सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहिरात जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा थी छोड़े। नाजरीन, ये पहले 3 मुगल हुक्मरान थे जिनके हालात जिंदगी के हवाले से हमने आपको बताया। मुगल एम्पायर की तारीख की अगली वीडियो में आपको मुगल एम्पायर के बाकी हुक्मरानों के हालात जिंदगी और तारीख के औराक से हैरत अंगेज वाकयात के बारे में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी।